वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पर हम पार्ट 2 कर रहे हैं 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का। तो यहाँ पे हम इंग्लिश वर्कशॉप पूरा करेंगे। इससे पहले मेरे कई चैनल वीडियोज़ अपलोड हैं जिनमें उर्दू, तारीख़, जोग्राफिया, इंग्लिश और सियासियात और 9 स्टैंडर्ड का उर्दू भी शामिल है। तो आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं हम 1.3 का बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का ये पहला पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने नज़म का खुलासा किया, चिट चैट दिया और कुछ सवाल जवाब पूरे किए। तो चलिए अब हम इंग्लिश वर्कशॉप को भी मुकम्मल करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। सवाल 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पोएम। ए में हम देखेंगे द चाइल्ड वॉन्ट टू सो स्मॉल मून्स ऑफ लाइट फ्रॉम द सिटी टू द विलेज। बी में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड द रूट ऑफ हिज विलेज इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। सी में देखेंगे द चाइल्ड वॉन्ट अ बास्केट ऑफ फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। डी में देखेंगे द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाइट द डार्क रूट सो दैट हिज फादर रिटर्न अर्ली। क्वेश्चन 2, राइट डाउन द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज द फॉलोइंग नाउन्स। अब यहाँ स्मॉल मून्स है, टफ रूट है, होल विलेज है, अर्ली मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3, द चाइल्ड इन द पोएम वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज विलेज। हाउ कैन द चाइल्ड सॉल्व देम विद द फॉलोइंग विशेस? आंसर इन योर नोटबुक। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस नज़म में जो बच्चा है वो अपने गांव की मुश्किलें को सुलझाना चाहता है और इनकी विशेष में मदद के लिए वो सॉल्व कैसे करेगा। तो अपने नोटबुक में इसके जवाबात लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला है गिव मी मूनलाइट बास्केट फुल ऑफ 2 बास्केट फुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। तो इसका आंसर है देयर इज नो लाइट इन चाइल्ड्स विलेज। बच्चे के जो गांव में वो रोशनी नहीं है। एंड द पाथ इज फुल ऑफ डार्कनेस, और रास्ता जो है वो पूरा अंधेरिया वाला है। एंड डेंजर टू स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, और मुश्किल रास्तों पे सांप और बिच्छू हैं। द बास्केट ऑफ मूनलाइट विल शो द पाथ टू द विलेजर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डेंजर। तो इस बच्चे के गांव में रोशनी का कोई जरिया नहीं है और रास्ते पर अंधेरा है, इसीलिए यहाँ सांपों और बिच्छुओं का खतरा है। चांद की रोशनी से भरी टोकरी गांव वालों को रास्ता भी दिखाएगी और खतरे से भी बचाएगी। तो दूसरा सवाल है बी में, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न अर्ली। बी का आंसर है द फादर ऑफ द बॉय वर्क्स इन अ सिटी एंड कम्स होम लेट। द लाइट ऑन द रूट्स विल हेल्प हिज फादर टू फाइंड द पाथ इजीली टू हिज कैन रिटर्न होम अर्ली। बच्चे के वालिद जो हैं वो शहर में काम करते हैं और घर देरी से आते हैं, तो रास्ते में जो रोशनी होगी तो वो वालिद जल्दी घर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सवाल 4 है, पिक आउट एंड राइट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट प्रूव द फॉलोइंग। अब यहाँ ए में है फादर रीच होम लेट आफ्टर डार्क। व्हेन माय फादर रिटर्न होम आई एम स्लीप। बी में है ईगर टू हियर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। सी में है रिमूव डार्कनेस एंड ब्रिंग लाइट अमंग द डार्कर पार्ट्स। आई वॉन्ट टू लाइट्स द डार्क रूट्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पोयम की नज़मों को अपने इनसे मिलाया है कि ये कैसे मैच किससे हो रहे हैं। क्वेश्चन 5, राइट एज मेनी वर्ड एज यू कैन यूजिंग फुल एज सफिक्स। यहाँ पे आपको फुल लगाना है और सफिक्स को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया है कि बास्केट फुल, तो हमने यहाँ पर ये बकेट फुल भी इन्होंने लिख के दिया है, लेकिन हमने बनाया थैंकफुल, केयरफुल, सक्सेसफुल,
वंडरफुल, हैंडफुल, हार्मफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, हेल्पफुल। तो यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। अब 6 में हम देखेंगे पिक आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन फ्रॉम द पोएम। अभी हमें बताना है कि एलिट्रेशन में क्या होता है। तो ये जो होता है फिगर ऑफ स्पीच में हमारा ये एलिट्रेशन यूज होता है। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पर क्या है, तो इसमें क्या होता है एलिट्रेशन में जो लेटर्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ पाथ। तो यहाँ पे देखिए एस यूज हुआ ना, तो ये एलिट्रेशन है। अब रेपिटेशन में क्या होता है कि जो लफ्ज होते हैं वर्ड वो यूज होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट्स, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल स्मॉल रिपीट हुए ना, तो ये रेपिटेशन है। अब यहाँ पर देखिए सवाल 7, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, रिफर टू पेज 5। तो 5 पेज को आपको रिफर करना है जहाँ से मैंने ये पॉइंट्स वाला ये खाका निकाला है। आप भी इसको वहाँ से लीजिए पॉइंट पेज 5 से, और इस तरह से बिल्कुल आपको टाइटल भरना है। तो टाइटल इस नज़म का क्या है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। पोएट कौन है, सुनील शर्मा है। राइम स्कीम कौन सी है, फ्री वर्स है, यानी इसका कोई ABCB वाला नहीं है। राइम स्कीम इसका जो है फ्री वर्स है, यानी एकदम सिंपल में चलती गई है। फेवरेट लाइन मेरी है, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। तो आप अगर यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद का डालिए। थीम ऑफ सेंट्रल आइडियाज, द पोएट इज आस्किंग फॉर मूनलाइट फॉर हिज विलेज एज द पाथ ऑफ हिज विलेज इज डार्क, बिकॉज ऑफ इट हिज फादर कम्स होम लेट एट नाइट। तो यहाँ पर जो है ये आपको बताना है कि इस नज़म में शायर चांद से चांदनी मांग रहे हैं ताकि उनके वालिद जल्दी घर आ जाएं। अब फिगर ऑफ स्पीच में आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, ये रिपीटेशन है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल वर्ड रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये रिपीटेशन है। अब स्पेशल फीचर्स और लाइक और ये डिसलाइक जो है, यहाँ पर ये लाइक और डिसलाइक जो है, ये देखिए ये लाइक और डिसलाइक जो है हमें ध्यान देना है। स्पेशल फीचर जो ये दोनों हमने दिए हैं ये हर पोएम में आप यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल फीचर्स को हम देख लेते हैं पहले। द पोएट हैज यूज सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, द पोएट हैज गुड रिदम। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि द पोएट हैज यूज सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, उसने यहाँ पर एक आसान और इफेक्टिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है जो आसानी से समझ में आती है। द पोएट हैज गुड रिदम, और इसकी जो ट्यून है, जो इसका जो क्या बोलते हैं एक सुर होता है ना, एक रिदम होती है, वो इसकी बहुत ही अच्छी है। और फिगर ऑफ स्पीच ऑल्सो इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम, और फिगर ऑफ स्पीच की वजह से जो है इसकी जो पोएम की नज़म की जो है खूबसूरती जो है वो बढ़ गई है, उसमें 4 चांद लग गए हैं। द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट इज डीप, और जो इमेजिनेशन है पोएट का, राइटर का, वो बहुत ही गहरा है। और अट्रैक्टिव टू द इट्स रीडर, और अट्रैक्ट करता है पढ़ने वालों को। अब यहाँ पे लाइक और डिसलाइक में आपको बताना है, यहाँ पर आई लाइक दिस पोएम वेरी मच, मुझे ये पोएम जो है वो बेहद पसंद है। दिस पोएम इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में बड़ी आसान है। इट गाइड इट्स रीडर, और ये पढ़ने वालों को गाइड करती है। द इमेजिनेशन ऑफ दिस पोएम एडेड ब्यूटी टू इट, और इस पढ़ने वालों को क्या होता है, ये ब्यूटी जो इसकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत, और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। द वर्ड आर अपीलिंग टू द माइंड ऑफ इट्स रीडर, और पढ़ने वालों को क्या है सोचने पर मजबूर करती है। अब यहाँ पे 8 सवाल में देखेंगे, राइट एन इमेजिनरी लेटर टू द मून टू कन्वे योर फीलिंग अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट विथ योर पार्टनर एंड ड्राफ्ट एंड लेटर यूजिंग द पोएम एज अ बेसिक ऑफ द लेटर। तो यहाँ पर चांद को एक तस्वुराती खत लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप चांद के बारे में क्या सोचते हैं। अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, और इस नज़म को भी बेस बनाकर आप खत लिख सकते हैं।
तो इसमें यहाँ पर हमें सपोर्टिंग पॉइंट्स हमें लेना है, जिसमें साइन ऑफ ब्यूटी, सिंबल ऑफ जॉय, इन्फिनिट प्लेजर, अर्ज टू कंपोज पोयम, सॉन्ग, म्यूजिक वगैरह को लेकर बनाना है। तो देखिए हमने कैसे बनाया है। यहाँ पर अजमल सिद्दीकी, मुंबई, और 29 अगस्त 2020। अब यहाँ पर है डियर चंदा मामा, प्यारे चंदा मामा, हाउ वी लव यू, हम कितना तुमसे प्यार करते हैं। डियर, यू आर सिंबल ऑफ लव एंड ब्यूटी, नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन लाइक अस बट ऑल्सो फॉर अस ग्रोन अप। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप प्यार की निशानी और खूबसूरती सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन डार्कनेस, तुम मेरे अंधेरों के बेस्ट फ्रेंड हो। When there is no other source of light after sunset, जब कोई जरिया रोशनी का नहीं होता, you are always there shining in the sky, तुम आसमान में चमकते रहते हो। Your cool light gives us comfort and soothes our body and soul, तुम्हारी ठंडी रोशनी आराम और शांति देती है हमारी रूह को। Your cool light guides the traveler at night and gives infinite pleasure of walking in the serenely beautiful light. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी ठंडी खूबसूरत रोशनी राहगीरों को अंधेरों में ठहराव और साफ सुथरी रोशनी देती है। You have given inspiration to poet to write so many poem और सॉन्ग ऑन यू, यहाँ पे तुम्हारी जो खूबसूरती है शायरों को इंस्पायर करती है तुम पर नज़में और गाने लिखने को। मदर सिंग योर सॉन्ग्स टू मेक चिल्ड्रन स्लीप, माएँ बच्चों को सुलाने के लिए चंदा के गाने गाती हैं। और विदाउट योर प्रेजेंस हु विल राइट लुलाबाइज फॉर अस, यहाँ पर बोल रहे कि बिना तुम्हारे कौन लिखेगा लोरियां हमारे लिए। योर डियर चिल्ड्रंस, तुम्हारे प्यारे बच्चों के लिए। हु विल राइट रोमांटिक पोएम्स विदाउट योर प्रेजेंस, और बच्चों के लिए कौन लिखेगा रोमांटिक नज़म तुम्हारे बिना। डियर मून, तो प्यारे चांद। आई ऑल्सो विल कंपोज पोएम इन योर हॉनर समडे, प्यारे चांद मैं भी कभी तुम पर नज़म लिखूंगा। डियर मून, यहाँ पे विथ बास्केट फुल ऑफ लव, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 7 प्यार भरी चांदनी के टोकरी के। तो योर लविंग नेप्यू अजमल सिद्दीकी, तो नेप्यू यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं शायर, क्योंकि वो चंदा को मामा बुला रहे हैं, तो खुद क्या हो गया, नेप्यू हो गया, यानी उसका भांजा हो गया। तो यहाँ अजमल सिद्दीकी ने इस तरह से चांद पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए सवाल 9, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, योर क्लासमेट एंड राइट योर लिस्ट ऑफ विशेज टू मेक योर विलेज, टाउन, सिटी, पीपल हैप्पी। यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को यूज करके आप अपने समाज के लोगों को खुश व मसरूर रखने के लिए आप जिन चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं उनकी फहरिस्त बनाइए। तो पहला है यहाँ पे टू प्रोवाइड ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गुड रोड, वाटर सप्लाई etc टू विलेज लिविंग इन रिमोट एरिया। तो यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज हो जाए, यहाँ पर मॉडर्न जो प्रोवाइड होता है जैसे गुड रोड है यानी पानी का सप्लाई है, और यहाँ पे विलेजर लिविंग इन रिमोट एरिया, जो विलेजर है वो क्या होता है एक रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये सब फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो चाहता है कि इन्हें ये सब फैसिलिटी मिले। आई विश ग्रेट पीपल बॉर्न इन माई सिटी, और वो विश करता है, ऐसी दुआ करता है कि यहाँ पे जो लोग पैदा हों वो कैसे हों, ग्रेट हों, अच्छे लोग पैदा हों। और टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ पुअर फार्मर्स विथ एड्स, फंड्स एंड फुल सपोर्ट ड्यूरिंग ड्रॉट,
और यहाँ पर वो इम्प्रूव चाहता है वैसे कंडीशन में जो पुअर फार्मर होते हैं, जिन्हें कोई फैसिलिटी नहीं होती, उन्हें ऐड इस तरह से ऐड दिया जाए, यानी दवा वगैरह का सहूलत हो, फंड उनको मिले जो उनको उनके खेती वगैरह में उनको बढ़ोतरी के लिए फ़ायदा हो। यहाँ आई विश पीपल ऑफ माई सिटी कोऑपरेटिव विथ ईच अदर, और वो ऐसी भी दुआ कर रहे हैं कि वो ऐसी दुआ करते हैं कि पीपल जो है वहाँ हमारे शहर के, वो एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करें, मदद करें। आई विश दैट पीपल ऑफ माई सिटी टॉक एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर रेगुलरली, और वह दुआ, मैं ऐसी दुआ करती हूँ कि पीपल ऑफ माई सिटी, मेरी जो शहर के लोग हैं, वो एक दूसरे से बातचीत किया करें, एक दूसरे से हमेशा मिलते जुलते रहा करें, बातचीत किया करते रहें। तो ये हो गया यहाँ पर मुकम्मल। अब हमारा सवाल 10, लेट्स कंपोज इमेजिनरी पोएटिक लाइन्स। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक नज़म अपनी तस्वुर से बनानी है। तो इसमें हम बनाएंगे, चलिए, सोइंग द सीड्स ऑफ मूनलाइट, चांद पर जो हमें बीज उगाना है। लेट्स फाइंड द रोड टू स्पेस, तो चलो स्पेस पर उसकी राह ढूंढे। ट्रेवलिंग अमंग स्टार्स इन अ गैलेक्सी, तारों को गैलेक्सी में चलते देखेंगे। विल लर्न द होल ऑफ देम, तो हम भी उनके संग हो लेंगे। देयर हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड, उनकी तारीख, ज्योग्राफिया, और द एलियंस हु माइट लिव देयर, वो जहाँ एलियंस रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। यहाँ पर हमने इंग्लिश वर्कशॉप के सभी सवाल जवाब मुकम्मल करा दिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के दोस्तों में अपने ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन काम में आराम से, आसानी से कामयाबी हासिल हो। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।